नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, खबर ये आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद भी भारत ने बोला है कि हम रसिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं करेंगे। बात इतनी आगे बढ़ गई है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक भी बोल दिया कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है। एक ऐसा समय आएगा, इन्होंने बोला कि हमने पाकिस्तान के साथ में एक डील कर ली है। एक ऐसा समय आएगा कि पाकिस्तान भारत को ऑयल बेचेगा। प्लस उसके साथ ही साथ इन्होंने दोस्तों भारत के ऊपर 25% टैरिफ भी लगा दिया है और ये भी बोला है कि अगर भारत कंटिन्यूअसली रसिया से ऑयल खरीदते रहेगा तो हम उसके ऊपर पेनाल्टी भी लगाएंगे। तो डिटेल में दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि देखिए, यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं ना, तो बहुत सारे वर्ल्ड लीडर इनकी बातों को बोलते हैं ना, इतना आप ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि ये सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोल देते हैं। फिलहाल इनके द्वारा ये बोला गया है कि हम 25% टैरिफ लगाने वाले हैं भारत के ऊपर। अभी 7 दिन का दोस्तों यहाँ पे समय और दिया गया है। तो 7 दिन के बाद ये फाइनली डिसाइड किया जाएगा कि भारत के ऊपर टैरिफ 25% लगेगा या इन बिटवीन बोलते हैं 2-4 दिन के अंदर कोई यहाँ पे डील हो जाए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि देखिए, हम 25% टैरिफ लगा दे रहे हैं इंडिया के ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने 19% लगा दिया, बांग्लादेश के ऊपर 20% लगा दिया। इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान बहुत खुश हो रहे हैं, बोल रहे हैं हम हमारे ऊपर तो इंडिया से कम टैरिफ लगा हुआ है। वियतनाम के ऊपर 20%, मलेशिया के ऊपर 19%, इंडोनेशिया, फिलीपींस जो भारत के पड़ोसी देश हैं, आस पड़ोस के दोस्त हैं, तो इन आस पड़ोस के देशों में भी भाई साहब ने इन्होंने टैरिफ लगा दिया दबा करके। चाइना के ऊपर सबसे भर करके टैरिफ लगाया 30%, सबसे ज्यादा टैरिफ इन्होंने चाइना के ऊपर लगा दिया। चाइनीज जो बोलते हैं ना हैंडल्स है यहाँ पे, जो प्रो चाइना अकाउंट्स है, वो बहुत मजाक उड़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। इस तरह से बोल रहे हैं कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ रहेगा कुछ इस तरह से काम करने वाला, यहाँ पे फैन लगा हुआ है, आप समझ सकते हो कहानी बाकी का। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की बातों को लोग सीरियस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बोलते कुछ और करते कुछ है। यहाँ पे बोल रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया और रसिया क्या करते हैं आपस में। बोलते हैं कि ना, मैं इनकी इकोनॉमी को क्या कर दूंगा, डेड कर दूंगा। मतलब इंडिया और रसिया क्या करते हैं उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इनकी इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। बोलते हैं कि मैं थोड़ा बहुत बिजनेस करता हूँ इंडिया के साथ में और रसिया के साथ में हमारा कोई भी बिजनेस नहीं है। तो लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि भूरे लाल, ये बताइए, एक साइड में आप बोलते हो कि इंडिया और रसिया से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता वो लोग क्या करते हैं, फिर आप बोलते हो कि अगर रसिया से भारत ने सामान खरीदा तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। मतलब आप क्लियर तो हो जाओ। एक बार आप बोलते हो कि रसिया इंडिया कुछ भी करे हमको फर्क नहीं पड़ता, फिर बोलते हो अगर भारत ने रसिया से ऑयल खरीदा तो हम टैरिफ लगा देंगे। बोलते हो कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है और भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ है 6.5% 2025 के आंकड़े के हिसाब से, और यूएस की इकोनॉमी का ग्रोथ है 3%। मतलब आपके दिमाग में डेड हो चुका है कि आपका जो रेटिंग है वो डेड हो चुका है। ये बोलते हैं कि पाकिस्तान एक समय आएगा इंडिया को ऑयल बेचेगा। भाई साहब, उसके बाद खबर आई कि अमेरिका ने बोला कि हाँ, बेचेगा, वो बात सही है, लेकिन पहले अमेरिका से पाकिस्तान खरीदेगा। तो मतलब यहाँ पे जो कुछ बोल देते हैं ना, तो पहले पाकिस्तानी तो एकदम खुश हो गए। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बाकायदा पोस्ट किया, बोलता है इस समय मैं व्हाइट हाउस में बहुत बिजी था, बहुत ट्रेड डील पे काम कर रहा था। ट्रेड डील पे काम करते करते इन्होंने बोला कि पाकिस्तान और यूएसए के बीच में एक ऐसी ट्रेड डील हुई है, एक मैसिव ऑयल रिजर्व पे डील हुई है। अब ये बोल रहे थे कि मतलब ये पॉइंट इनको बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये जानते हैं कि ये सेंटीमेंट हर्ट करना चाहते हैं इंडियंस का। इन्होंने बोला कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, इंडिया को ऑयल बेच सकता है। जैसे ही ये खबर आई तो पाकिस्तानी एकदम झूमने लगे, नाचने लगे, अरे मस्त, अब तो डॉलर ही डॉलर आएगा। अब यहाँ पे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ये लोग तो सोचे बस अब तो हम लोग सेलिब्रेशन मना लेते हैं, अब तो हम एक अमीर देश बनने वाले हैं। अब हम जो दुनिया भर से लोन लेते थे वो लोन नहीं लेंगे, सऊदी को बोलेंगे लोन चाहिए तो हमसे ले लेना। इवन आईएमएफ को भी बोलेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी बोल देंगे भैया तुमको लोन की जरूरत पड़ेगी, कम पड़ेगा पैसा तो हमसे ले लेना। तो भाई साहब ये तो जीते चली। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि जितनी बार पाकिस्तानी खुश होते हैं उतनी बार रोते हैं। एक बार भाई साहब इनके आसिफ मुनीर गए थे अमेरिका के अंदर डिनर करने के लिए। जब ये डिनर कर रहे थे अमेरिका के अंदर ही थे, उसी समय अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अब ईरान ये समझ करके बैठ गया है कि भैया कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन बन चुका है। तो मतलब यहाँ पे इनके साथ गेम होते रहता है। तो यहाँ पे गेम क्या हुआ, पहले तो बोला गया कि अमेरिका और यूएस के बीच में, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ी ट्रेड डील हुई है, तो पाकिस्तानी तो बहुत खुश हो गए। बाद में खबर आई कि 29% का टैरिफ की धमकी दिया गया था पाकिस्तान को। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला 29% टैरिफ लगा दूंगा तुम्हारे ऊपर। तो भाई साहब फाइनलाइज कैसे हुआ डील, तो बोला पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है हम आपसे कच्चा तेल खरीद लेंगे, हमारे ऊपर 19% टैरिफ लगा देना, ज्यादा मत लगाना। अब यहाँ पे देखिए, पहले डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया को क्या करेगा, ऑयल बेचेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, बेचेगा वो बात तो सही है, पहले हमसे खरीदेगा। पाकिस्तान की जो बिगेस्ट रिफाइनरी है उसने फाइनलाइज किया एक डील विटल्स के साथ में, जो ये इंपोर्ट करने वाले हैं 1 मिलियन बैरल्स ऑफ अमेरिकन ऑयल्स।
अब मतलब पाकिस्तान क्या करेगा, अमेरिका से ऑयल खरीदेगा। ये बोला गया दोस्तों वाइस चेयरमैन उसामा कुरैशी के द्वारा। तो अब ये देख करके बोला जा रहा है कि भैया ये कौन सा डोनाल्ड ट्रम्प ने सिक्का फेंका था। अगर मैं पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स की और डिस्कवरीज की बात करूं, तो जो पाकिस्तान के पास में क्रूड ऑयल का रिजर्व है वो है लगभग 234 मिलियन टू लेकर के 353 मिलियन बैरल्स तक का इनके पास में क्रूड ऑयल का रिजर्व होगा। इनकी रैंकिंग है पूरे देश में, पूरे 50वें रैंकिंग पे आते हैं पूरे वर्ल्ड में ये, जितना इनके पास रिजर्व में पड़ा हुआ है ऑयल। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा बोलते हैं ना क्रूड ऑयल किसके पास है, तो वो राजेश सबसे ज्यादा जो कच्चा तेल है वो है वेंजुला के पास में, 3,03,221 मिलियन बैरल सबसे ज्यादा तेल। अगर दोस्तों कच्चा तेल किसी के पास है तो वेंजुला के पास में है। और 2024 के अगर बोलते हैं ना डेटा के हिसाब से देखें तो भारत के पास जो क्रूड ऑयल का रिजर्व है वो है 4,981 मिलियन बैरल्स। अगर मैं पाकिस्तान से उसकी तुलना करूं तो पाकिस्तान का 234 मिलियन और भारत के पास 4,981 मिलियन बैरल्स। तो पाकिस्तान से तो हम 10 गुना ज्यादा है। अब इसमें डोनाल्ड ट्रम्प पता नहीं कौन से कहानी सुना रहे हैं भैया कि पाकिस्तान बेचेंगे भारत को ऑयल्स। अब जैसे ये बोलते हैं ना खबर आई उसके बाद तो एक्स पे पाकिस्तानियों का और अमेरिका का जो हालत चल रहा था उसको देखते हुए बोला गया ये जोड़ी तो बहुत बढ़िया काम करेगी। और इस प्रकार के कुछ वीडियो दोस्तों यहाँ पे कुछ फैलाए जा रहे हैं कि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प को जब पता चला कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल है तो इस प्रकार का ऑयल निकलेगा ही, मतलब नाले का तेल निकलने वाला है। अब यहाँ पे पाकिस्तान भी बोल रहा है कि सर हम भी आपको कुछ फेवर देंगे, हम भी आपको कुछ रिटर्न देंगे, हम कुछ नहीं दे सकते हैं, तो चलिए आप ये स्नेक का ऑयल ले लीजिए, हम भी आपको ऑयल देंगे यहाँ पे। क्योंकि पाकिस्तान जरूर काटेगा। पाकिस्तान ना चाइना का है ना अमेरिका का, जहां रोटी डालोगे वहां कूद करके जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने दोस्तों डिस्कस ये भी किया, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है। अब जैसे ही इन्होंने बोला कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है तो तुरंत ही राहुल गांधी ने इसको कैच कर लिया। राहुल गांधी ने बोला अरे मैं तो बहुत खुश हुआ कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एकदम सच्चाई की बात की कि ये बोला कि देखिए भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है, मैं मानता हूं ये 100% सच है कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है। अब इसको लेकर के बीजेपी बीजेपी इनके ऊपर बहुत हमलावर हो गई। बीजेपी क्या बोल रही है, देखिए चाणक्य नीति कहती है कि विदेशी महिला का पुत्र देशभक्त कभी नहीं बन सकता। बीजेपी यहाँ पे पूरी तरह से राहुल गांधी को टारगेट कर रही है। और ये भी बोल रही है कि देखिए अगर कुछ डेड है, देखिए बीजेपी ने एक और पोस्ट किया तो बोला कि देखिए जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है, तो भारत की इकोनॉमी डेड नहीं हुई है। अगर कुछ डेड हुआ है तो राहुल गांधी का माइंड डेड हो गया है, बाकी तो इंडिया की इकोनॉमी डेड नहीं हुई है। ये बोला जा रहा है बहुत सारे पोस्ट में बीजेपी के द्वारा। अब फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो सिचुएशन चल रहा है ना, तो अगर मैं इंडिया के जीडीपी की बात करूं दोस्तों, तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5% है दोस्तों 2024 के हिसाब से। अब इसमें हमारा जो इन्फ्लेशन था, जो हमारे यहाँ पे महंगाई थी वो भी कम हुई है 4.6% के हिसाब से। आप देख सकते हो 2024-25 के आंकड़े के हिसाब से टोटल जो एक्सपोर्ट्स था हमारा बढ़ गया दोस्तों, यूएस डॉलर 824.9 बिलियन डॉलर के ऊपर जा रहा है दोस्तों 2024-25 के हिसाब से, जिसमें ज्यादा करके हम इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, बेचते हैं। अब ये सब तो चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी की अलग कहानी चल रही है। राहुल गांधी देखिए पूरा कांग्रेस ये मान करके बैठा है कि ये ट्रेड डील नहीं होगी। अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है। अब अमेरिका कोई स्टेप नहीं उठाएगा, मतलब ये ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील नहीं होगी। ये पूरा कांग्रेस मान करके बैठ गया कि अब कोई ट्रेड डील नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी बोल रहे नहीं ये ट्रेड डील होगी, अकेला यही मान रहे हैं। ये बोल रहे हैं देखिए मोदी वही करेगा जो ट्रम्प बोलेगा। मतलब एक अभी यहाँ पे बोलिए काफी इसका बीजेपी मजाक उड़ा रही है। बीजेपी बोल रही है कि देखिए जो राहुल गांधी की जो भाषा है वो सड़क छाप लैंग्वेज यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि मोदी वही करेगा जो ट्रम्प बोलेगा। इन्होंने अदानी उदानी का नाम लिया कि देखिए अदानी बहुत जो बिजनेस करता है, छोटे मोटे बिजनेस अदानी की वजह से खत्म हो गए, तो खाली मोदी अदानी को सपोर्ट करेंगे, अंबानी को सपोर्ट करेंगे। और जो ट्रम्प बोल देंगे कि मोदी सरेंडर, तो मोदी सरेंडर हो जाएंगे, मतलब नरेंद्र सरेंडर वाला कॉन्सेप्ट ये बता रहे हैं। तो बीजेपी इस पे बहुत सारे पोस्ट कर रही है, बोलती है ये बात कुछ अलग बात नहीं है, संस्कारों की बात है, ये जो राहुल गांधी के अंदर नहीं है। ये बोल करके बीजेपी दोस्तों इनके ऊपर हमला कर रही है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।